अरे तेज तेज प्रताप यादव के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुआ है और तेजस्वी सत्ता की मलाई खाने के लिए सीएम बनने के लिए सारा रणनीति अपनाया है। वो तो कह रहे हैं कि समर्थन नहीं करता हूँ। कहेंगे ना, अपने शादी कहाँ किए हैं? अपने भी जान लेना, लोगों को बता देना कि हम शादी कहाँ किए हैं। आए हम शादी काम कहाँ किए हैं वो भी तो बता देना। अपने किए तो बढ़िया, आप किए तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब घर में मतभेद हो गया हो है। गया। हाँ। अब मतभेद में क्या होता है, ये तेज प्रताप लाइट में आ जाएगा। तेज प्रताप हम बुढ़ा आदमी है, ये लाइट में आ जाएगा और वो नीचे चले जाएगा, एकदम गारंटी है। जो भी डाला गया है हाँ। वो मैं नहीं डाला हूँ, मेरा आईडी किसी ने हैक कर हाँ, लिया था। ये इसलिए निकाला गया, जो लोगों को दिखाया मैं अपने बेटे तक को बलिदान दे रहा हूँ। अच्छा, ये लोग, महान बनने के हाँ लिए। ये दिखाया, लेकिन बेटा उस पे भारी पड़ जाएगा। ये बेटा ये इस पे भारी पड़ जाएगा, जो किसी से सीधा नहीं होता, अपने औलाद से सीधा होता कोई। देखिए, इसमें सारा रणनीति बनाया हुआ है ये लालू यादव और तेजस्वी यादव का। अब कहिए ऐसा क्यों? क्योंकि तेज प्रताप का शादी हुआ था। शादी होने के बाद उनकी पत्नी आई थी। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हुई थी और तेजस्वी यादव क्या थे? नौवीं फेल थे। तेजस्वी यादव नौवीं फेल थे ना, तो तेजस्वी यादव को समझ में आ रहा था कि जब तक भाभी मेरे घर में रहेगी, हम बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे। क्योंकि बिहार का सीएम वही बनेगा जो पढ़ा लिखा रहेगा राजद से। तो राजद से पढ़ा लिखा थी, उनकी भाभी थी, इसलिए उनके साथ अन्याय हुआ। लालू प्रसाद यादव ने जो फैसला लिया उसका समर्थन कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पार्टी पार्टी में देश के लिए कुछ खराब काम नहीं कर रहा है। वो अपना लाइफ को जिया, वो थोड़े वो आतंकवादी के जैसा काम कर लिया, नहीं ना किया, वो अपना लाइफ जिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बीते दिन तेज प्रताप यादव अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डालते हैं और वहीं आपको बता दें कि लगातार वो 2 बार उस पोस्ट को डालते हैं और उसे डिलीट भी कर देते हैं, जिसके बाद वो सुबह सुबह अपने ट्विटर एक्स पर ट्वीट करते हुए बताते हैं कि उनके आईडी को किसी ने हैक कर लिया था या फिर जो फोटोज डाला गया था वो एआई से एडिट करके डाला गया था। और वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी एक बड़ा फैसला उठा लिया और बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने भी तेज प्रताप यादव को पार्टी से बेदखल कर दिया 6 साल के लिए और इसके साथ ही परिवार से भी 6 साल के लिए निकाल दिया। बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच और जनता से जानते हैं कि जनता इस पूरे मामले को कैसे देख रही है और क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, तेज प्रताप यादव को जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से भी निकाल दिया और परिवार से भी, मतलब ये सही है? देखिए, ये तो हम उनको वोट नहीं देते हैं, हम क्यों, उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन तेज प्रताप निकाला वो गलत है। हाँ, अभी केस चल ही रहा था, तो निकालना चाहिए। इससे पहले तेजी प्रताप व्यवस्था राय को साथ जो घर से निकाला था, उसी टाइम उसको निकालना चाहिए, उसको नहीं निकाला और इसको निकाला। अब ये घर में फूट हो गया, तो हम जानते हैं इनकी नुकसानी है, बाप बेटे सबका मतलब घर में मतभेद हो गया हो है। गया। हाँ। अब मतभेद में क्या होता है, ये तेज प्रताप लाइट में आ जाएगा। तेज प्रताप हम बुढ़ा आदमी है, ये लाइट में आ जाएगा और वो नीचे चले जाएगा, एकदम गारंटी है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि चुनावी माहौल है अभी, इसीलिए ऐसा किया गया है। मतलब सच में चुनावी माहौल या फिर जो कुछ भी हो रहा है वो सच में हो रहा बिल्कुल हो रहा है, है? बिल्कुल हो रहा है। जो हो रहा है वो सही हो रहा हाँ, है। सही हो रहा है। ना सही काल बिना सही बुद्धि विपरीत हो जाता है। इतना दिन से नहीं निकाला, अब निकाल रहा है। आप निकाल हाँ, रहे कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, हैं। अभी तो रहने देना चाहिए। शादी तो बिल्कुल नहीं किया ना, सिंदूर नहीं दिया, अभी तो इनको रुकना चाहिए। ये इसलिए पब्लिक को दिखाया। कह रहे हैं ये भी कि जो वीडियो फोटोज जो भी डाला गया है हाँ, वो मैं नहीं डाला हूँ, मेरा आईडी किसी ने हैक कर हाँ, लिया था। ये इसलिए निकाला गया, जो लोगों को दिखाया मैं अपने बेटे तक को बलिदान दे रहा हूँ। अच्छा, ये महान लोग, बनने के हाँ लिए। ये दिखाया, लेकिन बेटा उस पे भारी पड़ जाएगा। ये बेटा ये इस पे भारी पड़ जाएगा, जो किसी से सीधा नहीं होता, अपने औलाद से सीधा होता। कोई भी आदमी अपने औलाद से सीधा हो जाता है, वो क्या रहेंगे। मिली भगत तो नहीं है ना, चुनावी माहौल है। हाँ, चुनावी माहौल हम बोले ना, हाँ। जो चुनावी माहौल में इनको खराबी हो गया, जो देखिए, बहुत और कम। तमाम लोग मौजूद हैं। अच्छा, तेज प्रताप यादव का जो फोटोज उन्होंने डाला है उसको लेकर लालू प्रसाद यादव उन्होंने पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया, परिवार से भी, तो ये सही है? हाँ, ये अब उनके आंतरिक पार्टी का मामला है, निकाला है। पर है फोटोज वगैरह जो आए हैं वो तो सही है, जो निकाला है। अगर नहीं निकाला होता, अगर सही नहीं होते तो कार्रवाई नहीं होती। तेज प्रताप यादव तो मान नहीं रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि आईडी हैक कर लिया गया था। वो हैक वैक तो कुछ नहीं होता, उन्होंने ही पोस्ट किया है।
बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था, परिवार के प्रेशर में, पार्टी के प्रेशर में डिलीट किया था। मतलब डाले वही थे। डाले वही है, ये तो कंफर्म है, ये तो हाँ, 100%। इसीलिए लालू प्रसाद यादव उनको निकाले। इसीलिए वो कार्रवाई हुई है, अदरवाइज कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई हुई है इसका मतलब वही डाले हैं। अब ये सही है गलत है वो तो अब आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये हुआ है, ये चीज़ है। क्या बोल रहे हैं? ये जो इन्होंने निकाला है ये भी एक पॉलिटिक्स है, ये भी पॉलिटिक्स है। एकदम पॉलिटिक्स है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव कोई आज के खिलाड़ी थोड़ी है, वो इतने पुराने खिलाड़ी हैं। उनको दिखा है कि ये बिहार है और बिहार में कल्चरल लोग होते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट उन्होंने किया, मिस्टेक हुआ या जानबूझ के हुआ, हो सकता है जानबूझ के भी हुआ हो या हो सकता है मिस्टेक भी हुआ हो। तो वो तो कह रहे हैं कि पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं उसको समझिए, मिस्टेक भी हुआ होगा, वो डाल दिया होगा जानबूझ के, या फिर कहा गया होगा कि यार बेटा तू ऐसा डाल, हम थोड़ा सा कुछ गेम करेंगे, अच्छा। क्योंकि वो हम जानते हैं उनको बढ़िया से। हाँ। तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने डाला, जो भी किया, ये उनका निकालना भी एक पॉलिटिक्स है पब्लिकली, कि हम इतने क्लियर हो रहे हैं, इतना बेटर हो रहे हैं। और फिर बाद में तो 6 साल के बाद, कोई 6 साल तक तो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं ही नहीं, न आरजेडी चीफ मिनिस्टर के लायक बन पाएगा अभी पार्टी अब इसमें। तो इसीलिए 6 साल तक उनको निष्कासित किया है, क्योंकि हमको विपक्ष में ही रहना है। तो जब विपक्ष में रहना है तो एक ही बेटा हमारा रहेगा, एक बेटा थोड़ा ऐश करो। तो 6 साल तक निकाल के उसको पब्लिकली थोड़ा सा रिपुटेशन भी बना लिया। मतलब ये प्लानिंग है। ये प्लानिंग होता है। देखिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से तेज प्रताप यादव पोस्ट करते हैं और वहीं दूसरे वाले मतलब उनके पिता जो है वो मतलब कह देते हैं कि मतलब बेटा पार्टी की छवि को खराब कर रहा था इसलिए उसे निकाल देते हैं 6 साल के लिए। तो इसे सामाजिक विचार से ठीक है, बस। समर्थन कर रहे हैं। हाँ, समर्थन कर रहे हैं। क्या लालू प्रसाद यादव ने जो फैसला लिया उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पार्टी में देश के लिए कुछ खराब काम नहीं कर रहा है। वो अपना लाइफ को जिया, वो थोड़े वो आतंकवादी के जैसा काम कर लिया, नहीं ना किया, वो अपना लाइफ जिया। तो अभी अभी आज सवेरे यूपीएससी का एग्जाम हुआ, उसका सिविल से वहाँ वही तो यूपीएससी का नहीं, देखिए तेज प्रताप यादव पहले पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पे और उसे 2 बार डिलीट भी कर देते हैं, जिसके बाद आज वो अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर आते हैं और कहते हैं उस पे कि मतलब मेरा आईडी हैक हो गया। तो क्या लगता है कि सच में आईडी हैक हुआ था? हाउ वुड आई नो मैम, अगर आईडी हैक भी होता है या नहीं भी होता है, ये आईटी सेक्टर वालों की काम है, हमें कैसे पता होगा? उनका आईडी वो खुद नहीं चलाते हैं, उनका आईटी सेक्टर के आदमी बैठे रहते हैं, वही आईडी उनका चलाते हैं। उनके लिए उनको इतना समय नहीं कि ट्वीट क्या आएगा नहीं आएगा। उनके मतलब 2 बार वो डाले हैं और उसको डिलीट कर दिए हैं और वही उनके पिता लालू प्रसाद यादव बड़ा फैसला ले लेते हैं और उनको 6 साल के लिए 6 साल के लिए, तब 6 साल के बाद रिटर्निंग होगा ना, किंग विल बी बैक होगा ना, तब हमेशा के लिए तो निष्कासित नहीं किया गया। अच्छा, तेज प्रताप यादव अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, 2 बार उसे डिलीट भी कर देते हैं और सुबह सुबह आके अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर कहते भी हैं कि मतलब मेरे आईडी को हैक कर लिया गया है और वहीं उनके पिता एक तरफ ये मानने को तैयार नहीं है और वो उनको अपने पार्टी से 6 साल के लिए बेदखल कर देते हैं। देखिए इसमें सारा रणनीति बनाया हुआ है ये लालू यादव और तेजस्वी यादव का। अब कहिए ऐसा क्यों? क्योंकि तेज प्रताप का शादी हुआ था, शादी होने के बाद उनकी पत्नी आई थी, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हुई थी और तेजस्वी यादव क्या थे? 9वीं फेल थे। तेजस्वी यादव 9वीं फेल थे ना, तो तेजस्वी यादव को समझ में आ रहा था कि जब तक भाभी मेरे घर में रहेगी हम बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बिहार का सीएम वही बनेगा जो पढ़ा लिखा रहेगा राजद से। तो राजद से पढ़ा लिखा थी, उनकी भाभी थी, इसलिए उनके साथ अन्याय हुआ, मारपीट हुआ, केस गया कोर्ट में, केस चल रहा था। रही बात तेज प्रताप यादव का, तेज प्रताप यादव वो कर रहे हैं कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है, तो बिल्कुल मानना ही पड़ेगा, इसलिए कि इनसे बड़े बड़े लोग, इनसे भी कुछ बड़े या समानता या छोटे लोग का, ये कुछ यूट्यूबर कह लीजिए, उनका भी अकाउंट हैक हो चुका था। वो भी चिल्ला रहे थे कि आज हमको कोई साथ देने वाला नहीं है। जब यूट्यूबर का अकाउंट हैक हो सकता है तो ये तो तेज प्रताप यादव हैं। अरे तेज प्रताप यादव के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुआ है और तेजस्वी सत्ता की मलाई खाने के लिए, सीएम बनने के लिए सारा रणनीति अपनाया है। वो तो कह रहे हैं कि समर्थन नहीं करता हूँ। कहेंगे ना, अपने शादी कहाँ किए हैं? अपने भी जान लेना, लोगों को बता देना कि हम शादी कहाँ किए हैं।
हम शादी काम कहाँ किए हैं वो भी तो बता देना। अपने किए तो बढ़िया, आप किए तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। वाह जी वाह। ये देखिए ये नाइंसाफ, लालू जी नाइंसाफ किए हैं। तेज प्रताप यादव के साथ घर के बड़े बेटे वारिस होता है, उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफी किए हैं लालू प्रसाद यादव। इस तरह से नहीं करना चाहिए था उनको। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव के साथ क्या नाइंसाफी हुआ है? जिस तरीके से उनके पिता ने 6 साल के लिए पार्टी से भी निकाल दिया है, परिवार से भी। आपने लालू जी का नाम बोला, तेज प्रताप जी के साथ हुआ है ना। तेज प्रताप यादव का। अब देखिए क्या अन्याय हुआ, वो तो उनके घर का मामला है, पार्टी का मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं ज्यादा। अन्याय क्या हुआ है, अब उनके पार्टी का मामला है, घर का मामला है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। अपने फेसबुक पर वो पोस्ट करते हैं, लगातार 2 बार पोस्ट करते हैं और उसे डिलीट भी कर देते हैं और कहते भी हैं उसके बाद कि उनके आईडी को हैक कर लिया गया है। तो ठीक है, अगर आईडी हैक हुआ है तो ये जांच का विषय है। और वैसे ये तेज प्रताप जी का पर्सनल निजी जिंदगी का निजी मामला है, इसमें मैं टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता हूँ। तो लालू प्रसाद यादव तो उनको 6 साल के लिए निकाल देते हैं और कह भी रहे हैं कि जो मेरे पार्टी की छवि को खराब कर रहा है। और जब उनको रांची हाई कोर्ट ने सजा दिया था चारा घोटाला में, तभी पार्टी की छवि खराब नहीं हुई थी। जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था चुनाव लड़ने में, तभी पार्टी की छवि खराब नहीं हुई थी। तो पार्टी की छवि तो तब भी खराब हुई थी जब उनको रांची हाई कोर्ट से सजा मिला था। पार्टी की छवि तब भी खराब हुई थी जब लालू जी को सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था चुनाव लड़ने से। तो आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं? अरे हम लोग नीतीश जी के अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग नीतीश जी के अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे सीएम नीतीश जी होंगे। अब ये लालू जी की क्या लगता है कि जिस तरीके से परिवार में ही मतलब कुछ खास नहीं है, तो सरकार बनेगी तो वो लोग काम कर पाएंगे, सरकार चला पाएंगे? हम लोग बनाएंगे ही नहीं तो चलाएंगे कैसे। सरकार बनेगी ही नहीं। हम लोग वोट ही नहीं देंगे, दिए हैं 20 साल से क्या नहीं, हम लोग वोट ही नहीं देंगे, सरकार कैसे बनेगी। वोट ही नहीं देंगे हम लोग। तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना, और वहीं जनता की बातों से आप कितना सहमत हैं, और इसके साथ ही जिस तरीके से एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट को 2 बार पोस्ट करने के बाद वो डिलीट कर देते हैं और उसके बाद से वो ट्विटर एक्स हैंडल पर आते हैं और कहते हैं कि मेरी आईडी हैक हो गई थी। इसे आप लोग कैसे देखते हैं? और वहीं जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे के साथ जो किया है, उसे आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेधड़क खबर। धन्यवाद।